हेलो बच्चों, मैं पंकज तोमर आज साइंस का पार्ट 5 जीवन की मौलिक इकाई के बारे में बताना चाहता हूँ। यानी कि मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। जैसे वृक्ष की छाल, प्याज की पतली झिल्ली, इसी प्रकार से जैसे कि घड़ी में सेल डालने से घड़ी चलती है, उसी प्रकार से मनुष्य की बॉडी को टिकाए रखने के लिए कोशिका बहुत ही आवश्यक है। सजीवों में अलग अलग प्रकार के एकक होते हैं और उन एककों का वर्णन कोशिका शब्द से लिया गया है। कोशिकाओं की रचना किस प्रकार से होती है? ये सभी रचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ रचनाओं में शल्ककंद पाए जाते हैं। शल्ककंद यानी प्याज की जो छोटी झिल्ली रहती है, प्याज का ऊपर वाला भाग होता है, उसमें से नीचे वाले भाग को निकालिए तो उसमें सफ़ेद रंग की पतली सी झिल्ली दिखाई देती है। उसी प्रकार से जीवों में भी एक कोशिकीय होते हैं। जैसे कुछ जीव होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये भी हो सकते हैं। कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं, कुछ एक कोशिकीय होते हैं। उदाहरण के लिए कवक, फंजाई, पादप जंतु ये एक कोशिकीय हैं और बहुकोशिकीय में शैवाल भी आता है। फिर हम आते हैं प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका केंद्र। प्लाज्मा क्या चीज़ है? यह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है जो बाहरी पर्यावरण से अलग होती है। प्लाज्मा झिल्ली पदार्थों की गति को रोकती है, जिससे पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसी प्रकार से कोशिकाओं का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे क्या होता है, शरीर में दो प्रकार का भाग हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, जिसको एडिनोसिन ट्रांसफॉस्फेट कहते हैं, ये ऊर्जा प्रदान करता है, जिसको एटीपी में कोशिका की ऊर्जा मापते हैं। शरीर में नए रासायनिक यौगिकों बनाने और यांत्रिक ऊर्जा के कार्य में एटीपी संचित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत अद्भुत अंगक है, जिसका उपयोग डीएनए और राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है, इसीलिए इसको कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। इसमें बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली अधिक बलियत होती है। ये बलयों में एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रिया होती है, जिसको हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिकाओं में विभाजन, जीवधारियों में वृद्धि होती है, नई कोशिकाएं बनती हैं, परंतु पुरानी जो मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन युग्मक बनाते हैं, जिन्हें हम सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार का नाम देते हैं। ये हमारा पार्ट 5 है।